अस्सलाम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज निज़ामुद्दीन मोमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का बुक है केनेथ रोजन, रिटन बाय केनेथ रोजन, और जिसका हम कुछ चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का। 10-10 मिनट का एक लेक्चर बना रहा हूँ मैं, फिर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसमें काफ़ी हैं। फिर अब इसमें गिवन है सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स आर गोइंग इन थ्योरम नंबर 1। कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक जो हम इस थ्योरम नंबर 1 में देख रहे हैं। 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं। कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी इंटीजर्स वेयर ए डज नॉट इक्वल 0, देन ए बी सी जो है तीनों इंटीजर्स हैं जबकि ए 0 के बराबर नहीं है। अब पहला नंबर 1 जो है कह रहा है इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी प्लस सी। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड कर रहा है सी को, देन ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी को भी। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि नीचे हमें प्रूव ही करना है। और ये नंबर लाइन आपको शो हो रही है कि यहाँ पर बीच में 0 होता है, ये डिवाइज़र है। ठीक है, इंटीजर डिविजिबल बाय द पॉजिटिव इंटीजर डी। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर गिवन है। बस जैसे हम नंबर लाइन पढ़ा है कि 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1 -2 -3, इस तरीके से। अब इन तीनों को हम अलग-अलग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 1 का मैं पार्ट नंबर 1 लिख देता हूँ। थ्योरम नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है कि इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी प्लस सी। हमें ये प्रूव करना है। अब ए बी सी जो है तीनों इंटीजर्स हैं। मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसे इंटीजर लेता हूँ जो कि आपको समझ में भी आए। अब ए की जगह मैं फिक्स कर लेता हूँ कि ए मेरा बराबर है 3 के, और बी में ऐसा नंबर लूँगा जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकें। जैसे मैं बी ले लेता हूँ 9, लेट सपोज बी को मैंने ले लिया क्या 9। अब जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर रहा है। हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 9, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है 9 को। इसका मतलब क्या है 9 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब है 9 डिवाइड बाय 3, मतलब 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 3 इज 9, पूरा डिवाइड हो रहा है। मतलब हमारा रिमाइंडर 0 0 बचेगा, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ए तो हमारा वही 3 रहेगा, बाकी मैं सी का फिक्स ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, मतलब 6 ले लिया मैंने। ठीक है, कंसिडर कर लो मैंने 6 ले लिया क्योंकि 6 को 3 डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 6, इसका मतलब है 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इस तरीके से ये पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये प्रूव हो रहा है या नहीं। मतलब हम लिखने वाले हैं कि ए तो हमारा 3 के बराबर था, और बी प्लस सी अगर हमें करना है तो बी हमने वैल्यू लिया था 9 के बराबर और सी लिया था मैंने 6 के बराबर। तो बी प्लस सी जो है मेरा क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या 3 डिवाइड कर रहा है 15 को, बिल्कुल कर रहा है। मतलब 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये बिल्कुल ये हो रहा है। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये हमारा जो थ्योरम नंबर 1 था, इसको हमने इस तरीके से प्रूव किया कि आपको शो भी कर दिया कि ये अगर हम बी और सी को प्लस करें फिर भी ए उनको डिवाइड कर पाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा था थ्योरम नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, मैं वो लिखने लगा हूँ। पार्ट नंबर 2, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि है इफ़ ए डिवाइड्स बी। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, देन ए डिवाइड्स बी सी, ए डिवाइड्स बी सी भी करेगा फॉर ऑल इंटीजर्स सी। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, देन ए डिवाइड करेगा बी सी को फॉर ऑल इंटीजर्स सी। मतलब यहाँ पर ए हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, ए मैं वही ले लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ए ले लिया मैंने 3 को, बी ले लिया यूँ समझो 9 को। अब सी जो है, सी हमारा सेट है ऑल इंटीजर्स का। किसका? ऑल इंटीजर्स का। सी हमारे पास क्या हो सकता है 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, पॉजिटिव सारे नंबर्स हो सकते हैं और नेगेटिव सारे नंबर्स हो सकते हैं। ये हमारे क्या है सी हैं। इनमें से कोई भी नंबर लेंगे, हमें प्रूफ करना है कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। मतलब ए डिवाइड कर रहा है बी को, मतलब 3 डिवाइड हो रहा है 9 के साथ, मतलब 9 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास 3 आंसर आ रहा है। ये तो हो रहा है। अब हमें प्रूफ ये करना है। अगर मैं लिखना चाहूँ सी की वैल्यू फ़र्ज करो मैंने 0 ले ली, सी की वैल्यू मैंने क्या कर दी
ज़ीरो ले ली, तो यहाँ पर लिखा कैसे जाएगा कि 3, ए की जगह मैं लिखूँगा 3 डिवाइड्स बी सी, बी की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 0 है, तो 3 डिवाइड्स 9 टाइम्स 0 इज़ 0, 3 डिवाइड्स 0 बिल्कुल करता है, मतलब अगर हम 0 को 3 से डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, किसी नंबर 0 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं सी का वैल्यू 1 ले लेता हूँ या मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू 5 ले लेता हूँ, सी का वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, 3 वैल्यूज़ लेने, एक मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक नेगेटिव ले रहा हूँ और 0 मैंने ले लिया है। अब 3 डिवाइड्स यहाँ पर 9 है और सी की वैल्यू बी सी दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाइड है, तो सी की वैल्यू मैंने क्या फिक्स की है फिलहाल 5 फिक्स की है, तो 3 डिवाइड्स 9 टाइम 5 इज़ 45, तो क्या 45 पर 3 की टेबल नहीं लगती, बिल्कुल लगती है, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ से 1 बचा, 3 5 15, तो 15 टाइम 3 इज़ 45 आता है। मतलब ये प्रूव हो रहा है कि 3 जो है वो 45 को डिवाइड करेगा, मतलब ए डिवाइड करेगा बी सी को। इसी तरीके से अगर सी का वैल्यू मैं -45 भी लूँ, और सॉरी -5 भी लूँ, तो भी यहाँ पर आना क्या है जस्ट आएगा माइनस का 45, मतलब 3 डिवाइड्स -45, और 3 डिवाइड्स -45 आ रहा है, तो मतलब हम -45 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल होगा। किस तरीके से होगा, यहाँ पर हमें क्या सोचना है कि 3 टाइम व्हाट इज़ 45, यहाँ पर मुझे नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, 3 टाइम माइनस, अच्छा 3 टाइम -1 इज़, यूँ कर देता हूँ, 3 टाइम -1 इज़, 3 टाइम -1 इज़ -1, तो या 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 3 सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से 3 गया तो मेरे पास बचेगा, यहाँ पर माइनस का लिख देता हूँ मैं, माइनस के 45 में से प्लस का 3 का, क्योंकि माइनस में हम क्या करते हैं नीचे वाली सैम्पल्स को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पर बचेगा ये 5 में से 3 गया 2 बचेगा, सेकेंड, बस आप डायरेक्टली क्या कर दें, अब डायरेक्टली क्या करें इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 45 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3 1 ज़ 3, तो बचा क्या हमारे पास, 4 में से 3 गया तो यहाँ पर बचा 1। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 5, तो 3 टाइम 5 इज़ 15, तो हमारा ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 15 हमारा जो आंसर आएगा वैसे माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब भी नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर हमारा नेगेटिव आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हमारा क्या है कि ये इस तरीके से प्रूव हो रहा है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो ये जो मतलब मल्टीपल है, बी सी का मतलब क्या है, सी है, कोई भी कांस्टेंट है, सी जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा उसका। तो मल्टीपल तो हमेशा टेबल लगती है। मल्टीपल्स क्या होते हैं बेसिकली, थोड़ा सा ये भी समझा दूँ, मल्टीपल्स और फैक्टर्स और डिवाइजर्स क्या होते हैं। लेट सपोज 15 है, 15 का मल्टीपल्स क्या होंगे, 15 के मल्टीपल्स होंगे 15 की टेबल, 15 टाइम 1 इज़ 15, 15 टाइम 2 इज़ 30, 15 टाइम 3 45, इस तरीके से ये मल्टीपल्स होते हैं। ये क्या होते हैं मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स। और जो फैक्टर्स होते हैं या डिवाइजर्स भी कहते हैं, फैक्टर्स और डिवाइजर्स दोनों बात एक ही हैं। अगर मैं 15 के फैक्टर्स या डिवाइज़र की बात करूं, ये जो है मल्टीपल्स हैं 15 के, और मैं 15 के फैक्टर्स या डिवाइज़र की बात कर रहा हूं, तो वो नंबर्स जो 15 को डिवाइड करते हैं, जो कि 1 है, 3 है, 5 है और खुद 15 है, ये सारे जो हैं क्या हैं फैक्टर्स हैं और डिवाइज़र्स हैं, फैक्टर्स या डिवाइज़र्स। और ये मल्टीपल्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, और जो फैक्टर्स और डिवाइज़र्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, चंद होते हैं, 4 5 10 होंगे, 15 होंगे, पर मतलब इनफाइनाइट नहीं होंगे। इसका आखिरी टॉपिक है वो उसको ख़त्म करते हैं, थ्योरम नंबर 1 का थर्ड जो इसका गिवन है पार्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड सी, और बी डिवाइड्स कर रहा है सी को, देन ए डिवाइड सी। अब ये चीज़ प्रूव करनी है, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को, देन ए डिवाइड करेगा सी को। मुझे कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं जो इसमें आ जाएं, जैसे
ए मैंने ले लिया, फिक्स कर दिया 3 के बराबर, और बी भी मैंने वही पुराना 9 ले लिया, ठीक है। और अब सी मुझे क्या लेना है, मतलब अब मुझे पता है कि 3 जो है वो 9 को डिवाइड करता है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है कि 3 डिवाइड्स 9, मतलब 9 को डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, 3 आएगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद हमें ये वाली चीज़ देखनी है, बी डिवाइड सी। मुझे पता है कि बी मैंने 9 ले रखा है, सी जो है मैं क्या करूँगा, कुछ और लूँगा, मतलब मैंने क्या कर दिया 18 ले लिया, ताकि मैं 9 को जब हम 18 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब 18 डिवाइड्स बाय 9 तो ये पूरा डिवाइड होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए डिवाइड सी कर रहा हूँ। ए मुझे पता है कि 3 के बराबर है, और सी जो है मैंने ले लिया यहाँ पर 18। वही मुझे ए बी सी वो तीनों ही कॉन्स्टेंट रखने हैं जो मैंने इसमें लिए हैं, ए का वैल्यू या बी का वैल्यू वही इसमें लेना है, वही इसमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वेरीफाई हो रहा है कि 3 डिवाइड करता है 18 को, मतलब 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करना चाहें, 3 टाइम्स 6 से 18 आ जाएगा। ये बिल्कुल टेबल लग रही है यहाँ पर, तो ये प्रूव हो रहा है। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को, देन ए डिवाइड करेगा सी को। तो ये थ्योरम नंबर 1 था। यहाँ पर ये ख़त्म करते हैं वीडियो को, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।